ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम। गीता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण, उनको भी मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। पिछले बार हम लोग ब्राह्मण 42 में पढ़ते थे, ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 टाइप के वर्ण पद्धति जो है सिस्टम, उसके ऊपर ब्राह्मण को लिए थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग ब्राह्मण के ऊपर चर्चा किया था, तो आज हम लोग लेकिन उसके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक भजन गाकर। ये भजन है परमेश्वरी मेरी आत्मा के प्रफुल्ल कर दे। ये बाह्य धर्म का भजन है। ये बाह्य धर्म जो बाब ने शुरू किया था, एक्चुअली है तो मुस्लिमों सब, लेकिन एक अलग टाइप का बड़ा लिबरल सेक्ट है। वो मुसलमानों से बहुत अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। तो बाब जो है उनको भी मार दिया गया था। स्टार्टिंग जो फाउंडर है बाब, उनके बेटा बहाउल्लाह बहुत लंबे समय तक राज किए, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति थे। उन बहाउल्लाह जी का लिखा हुआ कुछ भजन आप लोगों ने दिल्ली में वो लोटस टेम्पल शायद देखा होगा, जो लोग देखे गए होंगे। बहुत बहुत फेमस, बहुत सुंदर टेम्पल है। आप बड़े लिबरल, बहुत लिबरल। वहाँ कुछ मूर्ति फूर्ति कुछ नहीं है। एक बहुत ह्यूज डोम टाइप का है, कांच के है। उसके अंदर बस खाली कुछ शून्यता है और कुछ नहीं। आप जाके बैठ के ध्यान करिए। उन्हीं का लिखा हुआ भजन है। उसको अन्य दूसरी की भाषा में लिखे होंगे, ये हिंदी में ट्रांसलेट है। तो हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। हमारे भजन जैसा लगेगा। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। सदा प्रसन्न रहूँ हे ईश्वर, तू ऐसा वर दे। सदा प्रसन्न रहूँ हे ईश्वर, तू ऐसा वर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। जो अज्ञान के पड़े हुए थे हटे सभी पर्दे। जो अज्ञान के पड़े हुए थे हटे सभी पर्दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं जग के क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर तू मुझसे भी
बढ़कर मेरा सखा है जब, मैं जग की क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर तू मुझसे भी बढ़कर मेरा सखा है जब, अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे। अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। अभी ब्राह्मणत्व के ऊपर चर्चा करें, फिर इंट्रोडक्शन दूं। स्वामी जी कहते थे कि हम सबका, हम चाहे कोई भी वर्ण में क्यों न रहे हों, लेकिन सबसे आदर्श धर्म जो है वर्ण, वो है ब्राह्मण का वर्ण। सुपरलेटिव डिग्री ग्रुप, ऑल सुप्रीम क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, धार्मिक क्वालिटी सब उसमें है, जिसमें से हम कुछ थोड़े से ही केवल हम चर्चा किए हैं, बाकी चर्चा करना भी बाकी है। हम कल उस दिन चर्चा जो किए थे वो है स्पिरिचुअल जो मैन, जो आध्यात्मिक पर्सन जो है, या ब्राह्मण को कहेंगे जो है, वो ये कन्फर्म्ड है, उसका फीलिंग, उसका भावना है कि वो आत्मन है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। एंड दैट इज द हाईएस्ट कंसेप्शन, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, इत्यादि 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 बहुत सारे नेति 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 नेति, ये नहीं हूँ। शरीर धारण करता हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो ऐसा पहले पढ़ा था, अभी और भी पढ़ेंगे। ब्राह्मण जो है वो शरीर में रहता है पर वो शरीर का नहीं है, ये जस्ट बिकॉज आत्मा है, और आत्मा का एक स्थान होना चाहिए, रिसेप्टेकल जिसको कहते हैं। तो ये शरीर के अंदर ही आत्मा का वास है। एंड आई एम द आत्मन नॉट दिस बॉडी, शरीर नहीं हूँ। शरीर का नाश हो सकता है, विनाश हो सकता है, आत्मा का नाश नहीं, अविनश्वर है। वो शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चैतन्य स्वरूप है, वो नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, और चैतन्य स्वरूप है वो, उसमें जड़ता कुछ नहीं, सब चैतन्य स्वरूप है वो, ऐसा है। तो ब्राह्मण का फीलिंग है वो आत्मन है और शरीर नहीं है। और बॉडी और सेंसेस जो है ना, ये डिवाइन फीलिंग के साथ है। शरीर है लेकिन शरीर का जो शरीर, उनका जो प्रत्यंग जो है, उनका सारे जो होल बॉडी सिस्टम जो है, ये एक उनके जो काम करते हैं, नॉट फॉर एनी व्हाट से सांसारिक काम के लिए नहीं है। इस होल बीइंग इज फॉर ए डिवाइन पर्पस। ऐसा ये भावना, ये कन्विक्शन, ये विश्वास उस ब्राह्मण को है डिवाइन फीलिंग के लिए। और प्यूरिटी है, पवित्रता जो है, पवित्रता में ब्राह्मण ये एक है। दैट मीन्स ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण वर्ण, देयर अटमोस्ट प्यूरिटी है, पवित्रता के अंतिम बिल्कुल सीमा वहाँ ये ब्राह्मण का है। तो दोनों पवित्रता एवं ब्राह्मण दे आर वन एंड द सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बात यहाँ आती है कि साधारण व्यक्ति जो है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति तो है, सभी हम ऐसे भी की बात, ब्राह्मण जहाँ बात करते हैं, एवरीबॉडी इज हाईली स्पिरिचुअल, ये बात मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे होने के बाद, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के बाद भी उनका कभी कभी सांसारिक लोगों के जो कनेक्शन होता है उससे, या उनका जो इंट्रूशन उनके अंदर हो जाता है, उससे उनका कभी कभी फर्क पड़ता है। आध्यात्मिकता में या भावनाओं में या भाव में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ये बाउंड भी कभी कभी होता है, अफेक्टेड, प्रभावित होते हैं वो। लेकिन ये वो एक न एक तरफ वो उनकी तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो ब्राह्मण जो है, ये वर्ल्ड पीपल के लिए जो हमने बोला है, ये विषय बने समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए है। लेकिन मतलब ब्राह्मण जो है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी सोचता नहीं है, वो प्रभावित कभी भी नहीं हुआ है। दूसरा प्रभावित तो नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी है
कि वो कभी भी सोचते भी नहीं उसके बारे में। रिटालिएट करना होता है ना, प्रतिक्रिया प्रदर्शन करना, कि तुमने ऐसा मेरा कहा तो मैं उसका प्रतिक्रिया दर्शाऊंगा मैं, नहीं, वो भी नहीं सोचता है, रेजिस्ट भी नहीं कर सकता है, कभी अपने आप को बचाना ये नहीं, ठीक है जो हो रहा है ही एक्सेप्ट इट एज गॉड्स ग्रेस कैसा करके है। इसी बात पर हम लोग चर्चा कर सकते तितिक्षा की। ये जो सहनशीलता, ये जो गुण हम बात करते हैं, ये सहनशीलता गुण है, टॉलरेंस, तितिक्षा उसको कहते हैं। तो तितिक्षा का जो डेफिनेशन है, समदम प्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये जो षट संपत्ति जो है, ये साधन चतुष्ट में आता है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्तम, ये तितिक्षा का भाव जो है सहनशीलता, सब कुछ सहन करना। और श्लोक कहता है सहनम सर्वदुखानम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। क्या बोलता है कि ये सहनम सर्व दुखानम, सारे दुखों को सहन करने लगा है, सब कुछ, सहनम सर्व दुखानम, अप्रतिकार, प्रतिकार भी नहीं करना उसका कोई, यही जो बोलते हैं रिटालिएट नहीं करता है, प्रतिकार भी, तुमने मेरे को मारा तो मैं भी तुमको मारूंगा, तुमने मेरा बिगाड़ा तो मैं भी तुम्हारा बिगाड़ूंगा, ये जो बदली की भावना है ये कभी उसके अंदर नहीं रहता है। तो सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार, प्रतिकार नहीं करने का है, पर चिंता भी नहीं करने का है, विलाप भी नहीं करने का है, तो सब कुछ सहन कर लेता है ऑन देयर एंड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। ये भावना जो है ना, ये ब्राह्मण की भावना है, ये जो है हाईएस्ट कास्ट ब्राह्मण, उनकी कंसेप्ट है ये तितिक्षा का भाव, ये है ना, होना चाहिए। यद्यपि संतों का कहना है, ये कभी मैंने प्रश्न किया था एक बहुत बड़े संत से, रामकृष्ण मिशन के बड़े साधु से, जो आजकल प्रेसिडेंट है रामकृष्ण मठ मिशन के, कि महाराज क्या इज इट पॉसिबल दैट ऑल ऑफ द पीपल कैन बी तितिक्षा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने तब बताया, ये बहुत पुरानी 1986, आज से बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 40 साल 39 साल पहले की बात है। बोले कि नहीं, संतों के लिए, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए तो तितिक्षा आवश्यक है, गृहस्थ के लिए तितिक्षा न होने से भी, बट देन इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, ही विल वेट फॉर सम टाइम, जहाँ अनबेरेबल हो जाता है एंड दैट पर्सन, अदर पर्सन रिपीट्स इट बारंबार बारंबार, देन इसको रिटेलिएट करने के लिए दिखाना पड़ता है। हिसिंग, रामकृष्ण देव की कहानी है ना, कि वो सांप को ब्रह्मचर्य ने सिखाया था, तुम काटना नहीं किसी को, तो कहानी हम जानते हैं, बड़े फेमस कहानी है वो। बड़े दिनों के बाद जो आते हैं वो देखते हैं कि सांप मर मरा एकदम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, एकदम दुर्बल हो चुका है, चारों तरफ क्षत विक्षत है। तो उसको पूछा क्या हो गया, ना मेरे को लोग अज्ञान बालकों ने मेरे को मारा। बोले तुमने हिसिंग क्यों नहीं किया, दूर क्यों नहीं रखा उनको। बोले आपने बोला था मारना नहीं, काटना नहीं। बोले कि मैं काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुदकारने के लिए तो मना नहीं किया था। ये तो हिसिंग करके दूर रखो उसको, डराने का, डरा के दूर रखने का है, ये बात कर सकते हो। तो गौतमानंद जी महाराज ने तो बोला था, प्रेसिडेंट जो अभी है रामकृष्ण मठ के, कि तुम साधुओं को ले लेके संतों को हमेशा तितिक्षा का प्रैक्टिस करना है। तो ये बात बोलते हैं कि जो ब्राह्मण जो है, नाइदर उसको रिटेलिएट भी नहीं करेगा, प्रतिक्रिया भी नहीं, प्रतिकार भी कोशिश नहीं करेगा, और ना ही तो उसको रेजिस्ट भी करेगा। ठीक है, वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स, ये बात है। तो ये तो क्या एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ देगा, भगवान के ऊपर छोड़ देने का है उसमें। और काम, फॉरगिवनेस, क्षमा, उसकी क्या, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर कर सकता है। दरअसल जो हम बात किए सांप की बात, कहानी, तो हमको दिखा देना है थोड़ी देर अफेक्टेड, प्रभावित होने के बाद, कि मैं भी तुमको बीट कर सकता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ माई तपस्या मैं तुमको कर नहीं रहा हूँ। तो ऐसा जो दिखा देंगे सामने वाला को, ये एहसास होना चाहिए, एहसास कि मेरे जो अपोनेंट जो है वो दुर्बल नहीं है, वो भी मेरे को कर सकता है, बीट हिट कर सकता है। देन ही स्लोली विड्रॉज हिमसेल्फ, ये भावना जो है। तो इसलिए क्या कर, काम रेजिग्नेशन या फॉरगिवनेस, उसका ब्राह्मण का क्या भाव है, क्षमा कर दो, शांत भाव से क्षमा कर दो, कुछ बोलना नहीं, कुछ भी, बस ये भावना है उसका है। चिंता, और ब्राह्मण का थॉट वर्ड एंड डेड, मनन वचन एवं कर्म, ये एक यूनिसन है उसमें, जो चिंतन, जो सोचना, वही बात, उसी तरह का बात बोलना, उसी तरह कर्म करने का है।
ठाकुर बोलते थे जो बहुत सरल होता है ना, उसका मन और वचन एक ही होता है। वो कभी भी मन में कुछ सोचेगा और कुछ बोलेगा, कुछ और करेगा, ये नहीं होता है। तो ये माइंड, तो शरीर, मन एवं वाणी, उसका जो है सब कुछ, ये सब एक ही जगह एक जैसा काम करेगा वो, टुगेदर। और अपराइटनेस, इसीलिए जब तीनों जो एक जैसा रहा तो इसको कहते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्जव, उसको कहते हैं आर्जव। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कुटिलता नहीं, वक्रता नहीं सद्य है। तो उनको क्या करना है, इसको सब चीज़ को, शरीर, मन, थॉट, वर्ड एंड डीड, हम हमेशा बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से चिंतन। स्वामी जी बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, अपने चिंतन को समझो, बिकॉज वो चिंतन जो है तुम्हारा, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। अगर हमने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, उसको चेक नहीं किया हमारे जो टेंडेंसीज को, तो चिंतन की वो वाक्य फॉलो करेगा, वाक्य को कर्म फॉलो करेगा। इसीलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, मनसी एकम, वचसी एकम, कर्मण्य एकम, महात्मनः। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मनः। तो महात्मा कौन होते हैं? जो मन में है, जो वाक्य में है, जो कर्म में है, ये हो गया महात्मा। जो मन में कुछ सोचता है, वाक्य में कुछ बोलता है और कर्म में कुछ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ये दुरात्मन होता है। तो ब्राह्मण क्या होता है? महात्मन होता है, क्योंकि उसका माइंड वो अपराइट, आर्जव जो है। देन उस व्यक्ति को आप ट्रस्ट, विश्वास कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी कहते हैं ना, विश्वसनीय व्यक्ति है। जो काम उनको दे दिया गया, सो ही विल कंप्लीट इट टू द एंड। आप किसको भी रिलाय कर सकते हैं। दरअसल हम जो काम करते हैं, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, टीम स्पिरिट उसकी आवश्यकता है। टीम स्पिरिट में एक व्यक्ति सब कुछ कर नहीं सकता है। जो लीडर जो होता है ना, लीडर को ही हैज टू डू सर्टेन थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अदर वर्क्स। लेकिन जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहना चाहिए। ही विल बिलीव कि मैं जो काम दिया वो पूरा होगा। फिर भी बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के ऊपर आती है, तो इसलिए उसको बारंबार बीच में उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो ये बात है। तो क्या है उसमें स्पिरिट, जो टीम स्पिरिट की आवश्यकता उसमें है। तो हमेशा उसको उस व्यक्ति के ऊपर, ब्राह्मण जो है या ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। वो कभी जो काम दे दिया, इट विल बी कंप्लीटेड, यानी होता है। नहीं तो अगर आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट काम नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति के लिए सारे काम करना संभव भी नहीं होता है। तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड वर्क इन यूनिसन। हमारा जो लक्ष्य रहेगा, एक वन डायरेक्शन, सभी चारों तरफ से काम करेंगे, लेकिन बीच में सेंटर में आके सबको मिलना है। और इसे भी इसके बीच में उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू मीटिंग्स वगैरह लेते हैं ना, कहाँ तक गया, काम गया, ये है, ताकि बीच में पता चले कि यस हम ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसकी चिंता करने की ज़रूरत है हमको। ठीक है। तो ब्राह्मण का ये इसके उसका लाइफ क्या होता है, उसका जीवन कैसे शुरू होता है। कोई भी ब्राह्मण जो है अपना जीवन शुरू करता है ईश्वर के चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन एवं ईश्वर की क्या कहते हैं उसके, भगवान तो बिल्कुल अनंत है, बिल्कुल इटर्निटी, इटर्नल, ऐसे ऊपर विश्वास करता है और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करता है। उसको खाली थ्योरी जानने से नहीं होगा। थ्योरी में हम लोग भी कह सकते बड़ा उसके साथ है, भगवान तो अनंत है, ये सृष्टि अनंत है, मैं भी अनंत हूँ। तो मैं तो अनंत हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फिर मैं सब तकलीफ क्यों हो रही है, मुझको कष्ट क्यों हो रहा है, मैं क्यों परेशान हो जाता हूँ। जो लोग आत्मा जो है, आत्मा का परेशान नहीं होता है, सारे कष्ट को सहन करता है। वो आत्मा को कोई कष्ट होता ही नहीं है, कष्ट शरीर को होता है, लेकिन फिर भी दे आर ऑलवेज हैप्पी। रामकृष्ण देव के जीवन में हम लोग पढ़े हैं, लास्ट तक डॉक्टर मना करता है आपको लोगों से बात नहीं करने का है, आपको कैंसर का डिजीज़ है, लास्ट है शेष अवस्था, बात करने के स्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर भी ठाकुर क्या बोलते हैं, नहीं आते हैं वो लोग, अच्छे कुछ पर्पस लेके आते हैं, उनका कल्याण करना हमारा धर्म है। माँ बोलती है ना कि मैं और ठाकुर हम लोग कोई रसगुल्ला खाने नहीं आए हैं, जगत कल्याण के लिए आए हैं। और कितने उदाहरण हैं, अपने ऊपर सारे क्या नाम है डेंजर
को, विपद को ओढ़ते हुए उन्होंने लोगों का कल्याण किया। अब उस उदाहरण पर हम नहीं आ रहे हैं। नहीं तो माँ बोलती है एक बहुत बात है, अत्यंत माने इमोशनल बात है कि मैं कभी जीवन में पता नहीं कि हमने कोई गलती की है, कोई पाप कर्म किए हैं। 5 वर्ष की उम्र में युगावतार का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान श्री रामकृष्ण देव से विवाह हुआ। माँ तो 6 साल की थी, 5 वर्ष क्रॉस करके छठे साल में पदार्पण कर रही थी और ठाकुर तो 23 साल के थे, 23 ईयर्स। तो युगावतार का स्पर्श मुझे 5 साल की उम्र में आया। तो फिर ये कष्ट मेरे को क्यों हो रहा है? तो फिर माँ बोलती है हम लोग लोगों के कष्ट दूर करने के लिए आते हैं। ठाकुर और मैं हमने लोगों का तकलीफ़ दूर करने के लिए, उनको सद्मार्ग में लेने के लिए। तो इसलिए जब किसी को उसका बीमार अगर ले लेते हैं तो उसका असर हमारे पर पड़ता है। दूसरी बात माँ बोली अन्यत्र कि गुरु जो शिष्य को दीक्षा देता है या देती है, उस समय गुरु क्या करता है? आध्यात्मिक उसका संचार कराता है उससे, वो तो फॉर हिज बेनिफिट, लेकिन ही और सी हैज़ टू टेक समथिंग ऑल्सो। उनका कर्म फल भी गुरु के पास आता है। ये बड़ा खतरनाक, गुरु होना सबका बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मानंद जी महाराज बड़ा डरते थे दीक्षा देने के लिए, तो बहुत सारे लोग माँ के पास भेज देते थे। तो ये छोड़ी, ये बात नहीं है। तो प्रश्न है कि उनको, तो ये ब्राह्मण का है, लाइफ शुरू करता है ईश्वर का चिंतन करके, गॉड एंड इस क्रिएशन, और उसका फुलफिलमेंट कहाँ आता है जाके? ये नॉलेज, गॉड रियलाइजेशन, ज्ञान, पक्का परम ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए और ईश्वर का वो दर्शन होना चाहिए, गॉड रियलाइजेशन। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे। और एक ब्राह्मण का जो अंतिम जीवन जो है, ये ईश्वर लाभ ही करके ही वो अंतिम सांस लेता है, गॉड रियलाइजेशन। आस्तिक्य, जो ईश्वर का विश्वास जिसको कहते हैं आस्तिक, मतलब यस आई बिलीव गॉड, फेथ, एक और खाली एक ड्राई फेथ नहीं उसका फॉर्मल, एक औपचारिक बिलीव नहीं है कि गॉड है, नहीं ना, उसका ऐसे बर्निंग फेथ बोलते हैं कि आस्तिक के जो लोग हैं ना, ये एक बर्निंग फेथ कि द डिवाइन जो है एस्पेक्ट के ऊपर, आध्यात्मिक जो तत्व, परम तत्व जो है, दैट सुप्रीम गॉड हेड, उसके ऊपर विश्वास, एवं वो दैट इटर्नल, वो सनातन शाश्वत है। वो हम सब सनातनी है, सनातन धर्म के हैं। कोई नहीं जानता है हम लोग कब हमारे धर्म का शुरुआत कब है, नोबडी नोस। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अनंत नंबर, इन्फिनिट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक ऑफ गॉड इज़ नाउ रेडी, हमारे पास आया है, और ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ पेजेस विल स्टिल कम, इट इज़ येट टू कम। क्योंकि जो मंत्र दृष्टा हो गए ना, ऋषि हो गए मंत्र दृष्टा, मन में बैठे बैठे उनका मेडिटेशन में उनको मंत्र दृष्टा हो गया, मंत्र को देखा उन्होंने, उसी को उन्होंने शिष्य को सिखाया, तो वही बन गया अपना वेद। श्रुति, वेद को श्रुति कहते हैं, सुनते सुनते गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, लाइक दिस सक्सेशन में ये हमको पास में चली आ रही है ये। तो ये लाइफ, ये इटर्निटी जो है, तो ये ब्राह्मण का ये कर्तव्य है। ब्राह्मण अपने को एक इस संसार में एक क्या यात्री मानता है, पिलग्रिम, तीर्थयात्री। हम लोग तीर्थ करने जाते हैं ना, कहीं भी, बनारस, काशी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर जाके मेडिटेट आ जाते हैं, फिर हम रह नहीं जाते हैं। हम क्या तीर्थयात्री है, तीर्थ करने के लिए, तो वंस हमारा पर्पज़ अगर फुलफिल हो गया, देन हम फिर वापस अपने घर पे वापस आ जाते हैं। तो यही ब्राह्मण सोचता है कि मैं एक तीर्थयात्री हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, मैं केवल यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मेरा काम समाप्त करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बहुत महान महान व्यक्तित्व जब आते हैं संसार में, वो किसी दूसरे लोग से आते हैं। ऐसा सिस्टर क्रिस्टिन स्वामी जी के बारे में बोलती है, स्वामी विवेकानंद की शिष्या कन्या स्वरूपा थी, वो बोलती थी कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कभी कोई व्यक्ति संसार में आता है, वो इस श्लोक नहीं होता है, अपर अन्य किसी लोक से आता है, और जाता है वहाँ के संदेश, ब्राइटनेस, वहाँ के जो डिविनिटी, दिव्यता, वहाँ लेके आता है, और थोड़ी देर विचरण करता है यहाँ हमारे बीच में, हमारे सुख में सुखी होता है, हमारे दुख में दुखी होता है, और फिर अपना समय पर चला जाता है वो। और कौन है?
क्यों आया है, आने का पर्पस क्या है, और तो ये सब जानता है वो, फिर एक दिन चला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग भी आए हैं, ये हमारा सोजोर्न, ये एक हमारा तीर्थ यात्रा है। तो ब्राह्मण समझता है ठीक ये मेरी तीर्थ यात्रा है और मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं यहाँ का बिलोंग नहीं करता हूँ। तो और उनका जो ट्रेजर जो है इसका ये सच, जिसको क्या कहते हैं, धन संपत्ति। धन संपत्ति एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या होता है, ये सांसारिक धन संपत्ति ना, ज़मीन जायदाद, रोटी कपड़ा मकान, ज़मीन जायदाद, रेडियो, गाड़ी और ये सब चीज़ें सो है उसके लिए। लेकिन इस व्यक्ति का जो है डिवाइन का है, इसका कोई संपत्ति का पर कोई उसका इच्छा नहीं है। एब्सोल्युटली ही डजंट वांट एनीथिंग। एक बेयर मिनिमम जो है, एक आवश्यकता जो है, अर्थली एग्जिस्टेंस, समाज संसार में रहना है तो थोड़ा सा कुछ तो चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, जीवन बिताने के लिए चाहिए, यही उसको इतना चाहिए। तो बेयर अर्थली जो पोजीशन जितने चाहिए वो उसको चाहिए इतना, उससे ज़्यादा नहीं है। वो लोग क्या होता है ना, संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। अपरिग्रह जिसको कहते हैं, अपरिग्रह, परिग्रह नहीं, दान किसे लेगे ही नहीं, संचय जितनी आवश्यकता पड़ी उससे ज़्यादा संचय नहीं करने का, संचय की प्रवृत्ति नहीं है, अपरिग्रह इसको कहते हैं। जस्ट द बेयर मिनिमम, इतनी आवश्यकता इतना ही है। बचा के रखना, कब तक बचा के रखना है, हु नोस कितने दिन हमको जीता है, बचा के रखना नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है ये ऐसे ही उसके भावनाएं हैं, तो डिवाइन मंडेन नहीं है, उसका जो पर्पस होता है डिवाइन है। और उसके जीवन कैसा होता है, सिंपल लिविंग, सिंपल। अब हम कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार एवं सादा जीवन, यही तो बोलते हैं। तो उस व्यक्ति का सही है, सिंपल लिविंग है और बीच जितनी आवश्यकता है उतनी है। यही उसको दूसरों से फर्क करता है, अलग कर देता है। सांसारिक व्यक्ति का क्या चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर, खूब ज़्यादा चाहिए उसको। अभी इतना है, ये आसुरी प्रवृत्ति फिर हो जाती है। वो इदम मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, इदम अद्य मया लब्धम। 16वां अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति में भगवान कृष्ण कहते हैं एक गुण इसमें है, इदम अद्य मया लब्धम, मैं अभी आज मेरे को ये पाया मैं, भविष्य से पुनर्जन्म और भी पाऊंगा मैं। और तो सारे अपने इसको मारा, मैं अब दूसरों को मारूंगा, अभी मैं भोग करूंगा, दान करूंगा। ये सब जो भावनाएं हैं, ये सब क्या होता है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये उसका सिंपल लिविंग नहीं रहता है, छोटा सा जीवन का अर्थली सिंपल जीवन उसका रखना है, ये दूसरों से उसको फर्क करता है। और बता डेकोरेट शरीर को मांजना, क्यों तन मांझता है, कबीर क्या को है, एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा, खाक हो जाएगा सारे। इस तन को, शरीर को मांझता है तो मल मल कर धोता है, साबुन लगाता है, परफ्यूम लगाता है, ये सब लगाता है, लेकिन एक दिन इसी शरीर कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तोए। हम माटी को रोंद करके काटते हैं कुदाली से, तो माटी के तुम मारे काट रहा है ना, अब एक दिन तुम ही मेरे अंदर आ जाएगा, तुमको विरोध के ये कर सड़ा गल जाता है ना, आदमी कुछ दिन बाद गल जाता है वहाँ। ये कबीर के भजन सब है, एक से बहुत सुंदर सुंदर भजन है। तो ये लिविंग माने उसका जो है वो सिंपल लिविंग, देन उसका प्रेम सभी के लिए है, लव्स ऑल बीइंग अलाइक। ये क्या यूनिवर्सल किनशिप उसका है ना, सभी के साथ एक जैसा ना। ये मेरा ये तेरा ये नहीं है, ये मेरा तेरा का भाव नहीं, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं। है संसारिक व्यक्ति है, संसार में रहता है, लेकिन सांसारिक नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ना, तुम डोंट से कि हमें सांसारिक हो, संसारी हो ना, तुम गृहस्थ हो, संसार के अंदर रहते हो, लेकिन सांसारिकता तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर पाए। बड़ा फेमस कहानी ठाकुर बोलते हैं ना, नौका जल में रहेगा, मतलब उसका स्थान वही है, लेकिन नौका के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। वो जिसके अंदर है पानी, अगर नौका में आ गया तो नौका डूब जाएगा। सो संसार में रहो, कोई तकलीफ नहीं है,
पर सांसारिकता हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए। सो आई विल बी फ्री अपन अनटेंटेड, पानी में रहते भी मेरा कमल पत्र होता ना, हाँ, कमल, तो जलवत जल जल जैसे कमल के पत्ते के जल है, नलिनी जलवत दलमति दल में तरलम तद जीवितम अतिशय चपलम, ऐसा कुछ भज गोविंदम में है। तो जैसे पद्म पत्र में पानी, एक बूंद पानी है, मोती जैसा बिल्कुल ढल 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 करता है, पत्ता को टच कर दीजिए और पानी गिर जाएगा, लेकिन कभी भी पानी उसको भिगा नहीं सकता है। तो ऐसे ही है जीवन भी, ठीक ऐसे ही है। तो मैं अभी यही समाप्त करूँगा। वो शरीर है उसका, वो एक लिविंग इन ए बॉडी, बट द बॉडी वो शरीर का नहीं, शरीर उसका नहीं है, बस शरीर केवल उसको रहता है, सबको प्यार करता है, जो यूनिवर्सल किनशिप सभी एक ही है हमारा। तो ये इसमें हमने एक बड़ा बहुत छोटपन से, आप सभी जानते हैं, बोलते सभी है लेकिन जीवन में प्रैक्टिस कोई करने करता। क्या है कि अयम निज परोवेति गणना लघुचे तो साम उदार चरितानंत वसुधैव कुटुंबकम। मेरा ये तेरा, अयम निज और परोवेति वा इति गणना लघुचेत सम, ये छोटे दिमाग वाले जो होते हैं ना, उनकी बात है। मीन माइंडेड जो होते हैं, तेरा मेरा करते हैं, तो लेकिन उदार चरितानंत वसुधैव कुटुंबक, वसुधा एव कुटुंबक, वसुधा ही उसका कुटुंब है। वही बात हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल किनशिप सभी मेरे हैं। हम लोग स्कूल में प्लेज लेते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, इत्यादि इत्यादि। सो बच्चे लोग लेते हैं, पालन कोई नहीं करता उससे, खाली कह देते हैं, लेकिन हमेशा फिर अपनापन आ जाता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो ये थोड़ा सा बचा है, मैं अभी मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ, फिर अगले बार इसको करके फिर क्षत्रिय के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। वो भी एक महान है, ब्राह्मण से ज़रूर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लेकिन वो भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अभी यहीं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।